अष्टावक्र गीता अध्याय 7। शांत आत्मा वह महासागर जो अपनी ही तरंगों को देखता है। वक्ता 6 अध्याय बीत चुके हैं। शिष्य गुरु बन चुका है। खोजी ने वह पा लिया है जो कभी खोया ही नहीं था। तरंग ने स्वयं को महासागर के रूप में पहचान लिया है, लेकिन पहचान अंत नहीं है। यह उस पहचान से जीने की शुरुआत है। अष्टावक्र आगे बढ़ते हैं, पर कुछ दूरी पर रुक जाते हैं। वे बस जनक को देखते हैं। उनके होठों पर हल्की मुस्कान है। लंबे समय तक कोई कुछ नहीं बोलता। शब्द अनावश्यक है। आज आप अलग लग रहे हैं, राजन। अलग या वही जो मैं सदैव था और अधिक स्पष्ट? दोनों। वही सोना, पर अब तुम जानते हो कि तुम सोना हो। वही महासागर, पर अब तुम जानते हो कि तुम महासागर हो। और यह जानकर गुरुदेव, कहने के लिए क्या है, करने के लिए क्या है, बनने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं। और फिर भी संसार चलता रहता है। राज्य को अभी भी अपने राजा की आवश्यकता है। लोगों को अपने शासक की आवश्यकता है। हां, लीला चलती रहती है, पर अब मैं लीला में नहीं हूं। मैं वह मंच हूं जिस पर लीला प्रकट होती है। तो कहो राजन, सीखने वाले के रूप में नहीं, बल्कि होने वाले के रूप में इस मंच का वर्णन करो। इस शांत आत्मा का वर्णन करो। जनक महल की ओर संकेत करते हैं। व्यस्त, सक्रिय, गति और शोर से भरा हुआ। मंत्री दौड़ रहे हैं, सेवक कार्य कर रहे हैं, सैनिक पहरा दे रहे हैं। गुरुदेव, मेरे राज्य को देखिए। यह सारी गतिविधि, ये सभी लोग, उनके सुख दुख, उनकी इच्छाएं और भय, उनकी योजनाएं और समस्याएं, यह सब कितना वास्तविक, कितना ठोस, कितना महत्वपूर्ण लगता है। उनके लिए यह है। और मेरे लिए सुनिए, मुझ में जो तटहीन महासागर है, यह विश्व नौका अपने ही मन की वायु से इधर उधर चलती रहती है। मैं अधीर नहीं होता। विश्व नौका अपने ही मन की वायु से संचालित। इस रूपक को समझाओ। एक असीम तटहीन महासागर की कल्पना कीजिए, अनंत अथाह, जिसका कोई आरंभ या अंत नहीं। इस महासागर पर एक विशाल नौका तैर रही है। यह ब्रह्मांड अपने सभी लोकों और प्राणियों सहित। अनंत महासागर पर एक छोटी सी नौका, नाजुक फिर भी वहन की हुई। यह नौका किसी बाहरी शक्ति से संचालित नहीं होती। कोई देवता इसे धक्का नहीं देता, कोई भाग्य इसे खींचता नहीं। यह अपने ही मन की वायु से चलती है। सभी प्राणियों के सामूहिक विचार, इच्छाएं, कर्म। और आप महासागर हैं। मैं महासागर हूं। नौका मुझ पर चलती है, मुझ में चलती है, मुझसे होकर चलती है। उसे तूफान मिल सकते हैं, उसे शांत जल मिल सकता है। वह युगों तक चल सकती है या कल ही डूब सकती है। और आप अधीर नहीं होते। महासागर नौका के प्रति अधीर कैसे हो सकता है? नौका की यात्रा महासागर की गहराई को प्रभावित नहीं करती। उसके तूफान महासागर की शांति को भंग नहीं करते। नौका डूब भी जाए, क्या महासागर उसे खो देता है? नौका लहरों के नीचे गायब हो जाती है। महासागर वैसा ही रहता है, विशाल, शांत। मैं ब्रह्मांड को चलते हुए देखता हूं, सभ्यताओं को उठते और गिरते हुए देखता हूं, आकाश गंगाओं को बनते और विलीन होते हुए देखता हूं। मैं अधीर नहीं हूं, क्योंकि मुझे कहीं जाना नहीं है। मैं पहले से ही घर हूं, मैं ही घर हूं। महल का सरोवर, हवा से लहरें बनती हैं। वे उठती हैं, चलती हैं, विलीन हो जाती हैं। सरोवर वैसा ही रहता है। और जब मैं और गहराई से देखता हूं, मुझ में जो असीम महासागर है, संसार की तरंगें स्वाभाविक रूप से उठती और विलीन होती हैं। उनसे न मुझे कोई वृद्धि होती है, न कोई कमी। न वृद्धि न कमी। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब महासागर में एक तरंग उठती है, क्या महासागर बढ़ जाता है? जब तरंग शांत हो जाती है, क्या महासागर घट जाता है? नहीं, महासागर वहीं रहता है, पूर्ण, संपूर्ण, अपरिवर्तित। उसी प्रकार जब चेतना में एक जगत उत्पन्न होता है, चेतना कुछ नहीं पाती। जब एक जगत समाप्त होता है, चेतना कुछ नहीं खोती। एक बुलबुला बनता है, तैरता है, फूट जाता है। जल की सतह फिर वैसी ही हो जाती है।
अनुभूति से पहले मैं सोचता था कि संसार की घटनाएं मुझे बढ़ाती या घटाती है। सफलता मुझे अधिक बनाती थी, असफलता मुझे कम कर देती थी। मेरी पहचान परिस्थितियों के साथ बदलती रहती थी। जैसे कोई तरंग सोचती हो कि उसकी ऊंचाई ही उसका मूल्य है। बिल्कुल, लेकिन अब मैं महासागर हूं। संसार की तरंगें सुख दुख, प्रशंसा निंदा, लाभ हानि मुझ में उठती और गिरती है, लेकिन मैं प्रभावित नहीं होता। मैं प्रशंसा से अधिक नहीं बनता, निंदा से कम नहीं होता। मैं बस हूं, पूर्ण, संपूर्ण, अपरिवर्तित। सूर्यास्त के रंग सरोवर में प्रतिबिंबित हो रहे हैं। प्रतिबिंब सुंदर है, लेकिन स्पष्ट रूप से आकाश नहीं है। और यह सबसे गहरा सत्य है गुरुदेव, मुझ में जो तटहीन महासागर है, यह जगत कल्पित भ्रम के समान है। मैं अत्यंत शांत और निराकार हूं। इसी ज्ञान में मैं स्थित हूं। कल्पित भ्रम न बनाया गया, न उत्पन्न किया गया, बल्कि कल्पना किया गया, जैसे स्वप्न। हाँ, ब्रह्मांड कोई निर्मित वस्तु नहीं है, यह एक प्रकटता है जो कल्पित है। जैसे रस्सी में सर्प न बनाया गया, बल्कि कल्पना किया गया। जल में आकाश का प्रतिबिंब। एक हाथ जल को हिलाता है, प्रतिबिंब टूटता है, फिर बनता है। ऊपर का आकाश अपरिवर्तित रहता है। आकाश अपने प्रतिबिंब को नहीं बनाता, प्रतिबिंब बस प्रकट होता है जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, और जब परिस्थितियां बदलती हैं, प्रतिबिंब लुप्त हो जाता है। आकाश ने कुछ भी नहीं किया। और आप आकाश हैं। मैं आकाश हूं, गहन रूप से शांत, निराकार, उन प्रतिबिंबों से अछूता जो मेरी सतह पर नृत्य करते हैं। इसी ज्ञान में मैं स्थित हूं, न संसार में, न शरीर में, न मन में, बल्कि ज्ञान में, जानने में, जागरूकता में। हाँ, मेरा घर कोई स्थान नहीं है, यह जानना है, यह जागरूकता है, यह जो कहीं नहीं है और हर जगह है। वट वृक्ष, उसकी शाखाएं फैली हुई हैं, जड़ें नीचे लटक रही हैं, पक्षी आते जाते हैं, गिलहरियां शाखाओं पर दौड़ती हैं, वृक्ष बस खड़ा रहता है। इस वृक्ष को देखिए गुरुदेव। इसमें क्या? क्या पक्षी वृक्ष में है? क्या गिलहरियां वृक्ष में है? हाँ, वे उसमें रहते हैं, उससे पोषण लेते हैं, उसी में अपना जीवन बिताते हैं। और क्या वृक्ष पक्षियों में है? क्या वृक्ष गिलहरियों में है? नहीं, वृक्ष उन्हें धारण करता है, पर स्वयं उनमें धारण नहीं होता। यही मैं हूं। आत्मा वस्तुओं में नहीं है, और वस्तुएं इस अनंत और निष्कलुष आत्मा में नहीं है। इसलिए वह आसक्ति और इच्छा से मुक्त है, वह शांत है। इसी ज्ञान में मैं स्थित हूं। वृक्ष और पक्षी। वृक्ष धारण करता है, पर धारण नहीं होता। संसार मुझ में है, पर मैं संसार में नहीं हूं। सभी वस्तुएं मेरी चेतना में प्रकट होती हैं, पर मैं किसी भी वस्तु में नहीं हूं। जैसे वृक्ष पक्षियों को धारण करता है, पर स्वयं उनमें धारण नहीं होता। तो तुम्हें कोई आसक्ति नहीं है? वृक्ष उस पक्षी से कैसे आसक्त हो सकता है जो उस पर आकर बैठता है? पक्षी आता है, पक्षी चला जाता है, वृक्ष बना रहता है, सबका स्वागत करता हुआ, किसी से चिपकता नहीं। और कोई इच्छा भी नहीं? वृक्ष ऐसी क्या इच्छा कर सकता है जो उसके पास पहले से नहीं है? सूर्य, वर्षा, पृथ्वी, सब कुछ उसे मिला हुआ है। वृक्ष बस बढ़ता है, बस खड़ा रहता है, बस होता है। एक घूमते हुए जादूगर की गाड़ी महल के द्वार के पास से गुजरती है। बच्चे उत्साहित होकर उसके पीछे दौड़ते हैं। गुरुदेव, उन बच्चों को देखिए, जादूगर से कितने उत्साहित है। जादू बच्चों को आनंदित करता है। और मैं, क्या मैं भी जादू से आनंदित होता हूं? तुम स्वयं जादूगर हो। हां, और मैं यह देखता हूं, अहो, मैं वास्तव में शुद्ध चेतना हूं। यह संसार एक जादू के खेल के समान है, इसलिए मुझ में स्वीकार या त्याग की कोई कल्पना कैसे और कहां हो सकती है? जादूगर टोपी से खरगोश निकालता है। बच्चे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जादूगर शांत रहता है, जानता है कि यह केवल भ्रम है।
जादूगर को देखिए, वह खाली टोपी से खरगोश निकालता है। बच्चे चकित हो जाते हैं, यह कहां से आया? जादूगर मुस्कुराता है, वह जानता है कि वह पहले से ही वहां था, बस छिपा हुआ। और संसार मेरा जादू का खेल है। पर्वत शून्य से प्रकट होते हैं, तारे शून्य से निकलते हैं, जीव प्रकट होते हैं, अपना जीवन जीते हैं, फिर उसी रहस्य में विलीन हो जाते हैं। और क्या तुम अपने ही जादू से भ्रमित होते हो? अब कभी नहीं। मैं जानता हूं कि यह सब मैं ही हूं जो खेल रहा हूं, तो मैं अपने ही जादू को कैसे स्वीकार या त्याग कर सकता हूं? मैं उस खरगोश से कैसे आसक्त हो सकता हूं जिसे मैंने स्वयं ही टोपी से निकाला है? वह मेरा है, हाँ, पर वह मैं ही हूं जो खरगोश के रूप में प्रकट हुआ है। तो तुम अपने ही जादू को आनंद से देखते हो? आनंद से, हाँ, आसक्ति से नहीं। जादूगर बच्चों के आश्चर्य का आनंद लेता है, पर वह यह नहीं भूलता कि वह जादूगर है। मैं भी संसार की सुंदरता, उसके नाटक, उसकी अनंत विविधता का आनंद लेता हूं, पर मैं यह नहीं भूलता कि मैं आत्मा हूं। बच्चे जादूगर की गाड़ी के पीछे दौड़ते हुए निकल जाते हैं। उनकी हंसी धीरे धीरे दूर हो जाती है। बगीचा फिर से शांत हो जाता है। जनक, मैंने वर्षों तक अनेक शिष्यों को सिखाया है। कुछ ने जल्दी सीखा, कुछ ने धीरे, कुछ ने बौद्धिक रूप से समझा, कुछ ने भक्ति से। और मैं, गुरुदेव, तुम अब शिष्य नहीं रहे, तुम गुरु हो। इसीलिए नहीं कि तुम क्या जानते हो, बल्कि इसलिए कि तुम क्या हो। मैं केवल वही हूं जो आपने मुझे दिखाया कि मैं सदैव था। नहीं, मैंने केवल संकेत किया, तुमने देखा, बस इतना ही। देखना तुम्हारा था। लंबी निःशब्दता। दो आचार्य बैठे हैं। गुरु शब्द भी विलीन हो जाता है। केवल गुरुता, केवल आत्मता शेष रहती है। इस मौन में तुम क्या अनुभव करते हो? अनुभव नहीं, अनुभव का अर्थ है विषय और वस्तु। यहां न कोई अनुभव करने वाला है, न कोई अनुभव की जाने वाली वस्तु, केवल उपस्थिति, केवल जागरूकता, केवल यह। और संसार? संसार स्वप्न की स्मृति जैसा है। वह प्रकट होता है पर ठोस नहीं है, वह है पर वास्तविक नहीं है। वह प्रकट रूप में वास्तविक है पर तत्व के रूप में नहीं। महल के सेवक संध्या के दीप लेकर आते हैं। वे बगीचे में मशालें जलाते हैं। जनक उन्हें शांत और कृतज्ञ भाव से देखते हैं। जब ये सेवक आते हैं, क्या तुम सेवकों को देखते हो? मैं आत्मा को देखता हूं जो सेवकों के रूप में प्रकट हो रही है, जैसे मैं आत्मा को देखता हूं जो आपके रूप में प्रकट हो रही है, जैसे मैं आत्मा को देखता हूं जो इस वृक्ष, इस आकाश, इस संध्या के रूप में प्रकट हो रही है। और जब वे तुम्हारी सेवा करते हैं? आत्मा ही आत्मा की सेवा करती है। महासागर ही महासागर को जल अर्पित करता है। आकाश ही आकाश को स्थान देता है। मैं कैसे गर्व कर सकता हूं? मैं सामान्य अर्थ में कैसे कृतज्ञ हो सकता हूं? लेकिन तुम कृतज्ञ हो। अत्यंत, पर उनसे नहीं, उनके रूप में। इस बात के लिए कि लीला चलती रहती है, इस बात के लिए कि जादू आनंद देता है, इस बात के लिए कि आत्मा अपने ही जादू के बीच भी स्वयं को कभी नहीं भूलती। सेवक अंतिम मशाल जलाते हैं। बगीचा कोमल अग्नि प्रकाश से जगमगा उठता है। जनक उन्हें सच्चे स्नेह से देखते हैं। राजा से सेवक नहीं, बल्कि आत्मा से आत्मा। रात्रि हो चुकी है। बगीचा मशालों और तारों से प्रकाशित है। दोनों आकृतियां मौन में बैठी हैं, पर यह अभाव का मौन नहीं, पूर्णता का मौन है। इस प्रकार अष्टावक्र गीता का 7वां अध्याय समाप्त होता है। शांत आत्मा का वर्णन हुआ, किसी विचार के रूप में नहीं, बल्कि जीवित वास्तविकता के रूप में। किसी प्राप्त करने योग्य वस्तु के रूप में नहीं, बल्कि उस रूप में जो पहले से है। वह महासागर जो अपनी ही तरंगों को देखता है, वह आकाश जो अपने ही बादलों को धारण करता है, वह आत्मा जो अपने ही जगतों का स्वप्न देखती है। मुझ में जो तटहीन महासागर है, यह विश्व नौका चल रही है, अपने ही मन की वायु से संचालित। मैं अधीर नहीं हूं, मुझे कहीं जाना नहीं है, मैं पहले से ही घर हूं।
और घर कोई स्थान नहीं है, यह जानना है, यह जागरूकता है, यह जिसे किसी नाम की आवश्यकता नहीं। एक क्षण शांत होकर विचार करें, अभी इन शब्दों के प्रति कौन जागरूक है? इस क्षण के प्रति कौन जागरूक है? वही जागरूकता आपका वास्तविक स्वरूप है। यदि यह शिक्षा आपके भीतर गूंजी हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके इस यात्रा का समर्थन करें और नीचे कमेंट में साझा करें कौन सी अंतर्दृष्टि ने आपको सबसे अधिक स्पर्श किया। आपके विचार इस ज्ञान को और अधिक खोजियों तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। शांति, स्पष्टता और जागरूकता आपके मार्ग का मार्गदर्शन करें। अगले वीडियो तक AUM शांति शांति शांति। अध्याय 7 समाप्त।